क्लास 10th हिस्ट्री वीवीआई शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो इस बार 19 फरवरी को आने वाला है। फर्स्ट प्रश्न, एकतरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? उत्तर, एकतरफा अनुबंध हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा लागू किया जाने वाला एक शोषण मूलक व्यवस्था थी। मजदूरी को तो कोई अधिकार नहीं रहता था, जबकि सरकार को असीमित अधिकार प्राप्त हो जाते थे। इसी के साथ फर्स्ट प्रश्न समाप्त हुआ। चलते अब सेकंड प्रश्न पर। सेकंड प्रश्न है, बाओदाई कौन था? उत्तर, बाओदाई हिंद चीन में एक द्वीप अनाम का शासक था। लेकर राष्ट्रवादियों ने दबाव डालकर उसे सत्तायुक्त कर दिया। 25 अगस्त 1945 की अपनी गद्दी छोड़ दी। इसके बाद ही वियतनाम का एक गणराज्य बन गया। सेकंड प्रश्न समाप्त हो गया। चलते हैं अब थर्ड प्रश्न पर। हिंद चीन का अर्थ क्या है? उत्तर, कुछ समय तक वियतनाम और लाओस पर अधिकार था और कंबोडिया भारतीय हिंदुस्तानी प्रभाव में था। इसी कारण इन तीन द्वीपों में सम्मिलित रूप से हिंद चीन कहा जाने लगा। थर्ड प्रश्न समाप्त। चलते हैं अब फोर्थ पर। एग्जाम की दृष्टि से ये सब प्रश्न आपके वीवीआई है जो हर साल पूछे जाते हैं। इस बार भी एक या दो प्रश्न इसमें से जरूर रहेगा, इसलिए आप देख लीजिएगा जरूर वीडियो को पूरा लास्ट तक। जनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था? उत्तर, जनेवा समझौता में 1954 ईस्वी में समाजवादियों और अमेरिका के बीच हुआ था। इस समझौता ने पूरे वियतनाम को दो भागों में बांट दिया, एक पर पूंजीवादियों का प्रत्युत्तर रहा और एक पर समाजवादियों का। फोर्थ प्रश्न समाप्त हुआ। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक ले तो एक लाइक कर दीजिए। फर्स्ट प्रश्न 5, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। उत्तर, हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसके बौद्ध धार्मिकों ने चला रखा था। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। इसका नेता हुइन फौस था। प्रश्न नंबर 6, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ रहा था, जिसके उसी करारी हार हुई। ब्रिटेन ने उससे साम्राज्य साम्राज्य का विघटन कर दिया। तुर्की बस तुर्की में ही सीमित कर रह गया। मुस्लिम जगत को यह नागवार लगा क्योंकि तुर्की का खिलाफा मुस्लिम विश्व का धर्म गुरु था। उसी पक्ष में खिलाफत आंदोलन हुआ। 6 नंबर प्रश्न समाप्त हो गए। चलते हैं अब 7 नंबर प्रश्न पर। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? भारत में अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध बढ़ रहे असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने स्वीडी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। सविनय निरोधक एवं दंडात्मक विधेयक लाने का सुझाव दिया। इसके आधार पर जो विधेयक पारित हुआ उसी को रॉलेट एक्ट कहा गया। यह एक्ट बड़ा क्रूर था, देश भर में विरोध हुआ। प्रश्न 8 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बार एकदम वीवीआई है, आने वाला ही है, क्वेश्चन पेपर में छप गया होगा। प्रश्न, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ाना। दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने समुद्र से पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया और अपनी गिरफ्तारी दी। इसके बाद देश भर
में नमक बनाने वाले गिरफ्तारी देते रहे। गांधी का यह सविनय अयोग्य आंदोलन सफल था। इसी के साथ प्रश्न 8 समाप्त होता है। चलते हैं अब प्रश्न 9 पर। गांधी इरविन पैक्ट तथा दिल्ली समझौता था। ये प्रश्न 2 है। एक पूछा जाता है गांधी इरविन पैक्ट से आप क्या समझते हैं, या एक बार पूछा जाएगा दिल्ली समझौता क्या था। उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता ने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया और उन्होंने समझौता वार्ता का प्रस्ताव रखा। इसी संदर्भ में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौता के अनुसार गांधी जी 5 मार्च 1931 को आंदोलन प्राप्त कर दिया और गोलमेज सम्मेलन में जाना स्वीकार कर लिया। प्रश्न 9 समाप्त हो गया। चलते हैं अब प्रश्न 10 पर। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं। चंपारण सत्याग्रह निहत्थे अंग्रेजों के विरुद्ध में था। वे लोग वहां के किसानों के जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे और किसान इसे करना नहीं चाहते थे। इस कारण कि जिस खेत में नील की खेती होती थी वह खेत अनुपजाऊ हो जाता था। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर इस कुप्रथा को रोक दिया। गांधी की इस सफलता ने को महात्मा गांधी बना दिया। पूरे देश में जनता इनका गुणगान करने लगी। प्रश्न 11 पर चलते हैं। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं। मेरठ षड्यंत्र वास्तव में मजदूर आंदोलन में संबंध था। मजदूरों को आंदोलन को दबाने के लिए 31 मजदूर नेता ने गिरफ्तार किए गए, जिन्होंने 2 अंग्रेजों मजदूर नेता की थे। इन्हें मेरठ लाया गया और वहीं पर 4 वर्षों तक मेरठ केस में मुकदमा चलाया गया। इसी षड्यंत्र को मेरठ षड्यंत्र कहा जाता है। 31 मजदूर को कुछ तो सजा हुई, कुछ को रिहा कर दिया गया। इस केस को मजदूरों में एकता बढ़ गई। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। 11 नंबर प्रश्न आपका समाप्त हो गया। प्रश्न 12, जत्रा भगत के बारे में आप क्या समझते हैं। जत्रा भगत उड़ीसा में खेरों का एक आंदोलन चला, लेकिन यह अहिंसक था। यह आंदोलन 1924 से 1920 तक चला। इस आंदोलन के नेता जत्रा भगत थे। उन्होंने मांग बदलकर सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार की ओर मोड़ दिया। उन्होंने एक स्त्रीवाद को नेता था मांस मंदिरा बहिष्कार करने को कहा। प्रश्न नंबर 13 जो आपका आखिरी और अंतिम प्रश्न है। ये प्रश्न इस बार एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट है जो आने वाला है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। उत्तर, 1917 के आसपास गुजरात के कपड़ा मिल में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मिल मालिकों ने घाटा का बहाना बनाकर बोनस देने का इनकार कर दिया। गांधी जी ने इन हड़तालियों का समर्थन किया और मिल मालिकों को झुकना पड़ा। बाद में मिल मजदूरों के साथ ही खेतिहर मजदूरों का कांग्रेस कार्यक्रम भाग लेने तथा उनके समर्थक में ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना हुई।
यह प्रश्न इसी के साथ प्रश्न समाप्त होता है। अगर आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। यह प्रश्न समाप्त। अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए।